हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से हम लोग देखते हैं कि दामोदर कोराई को, और उसका जो सेकंड चैप्टर था उसमें जो क्वेश्चन बनेगा तो उसको आज देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इसका पहला क्वेश्चन, या इससे पहले हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसलिए उसको 23 नंबर में ही रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 23 में दामोदर कोराई खंड कहबें कौन पर्वे या परबे अरना काड़ा के खुटाए बांधल गेल हलई। ठीक है, फिर से पढ़ रहे हैं। दामोदर कोराई खंड कहबें कौन परबे अरना काड़ा के खुटाए बांधल गेल हलई, मतलब किस पर्व में अरना काड़ा को मतलब खूंटा में बांधल गेल हलई। ठीक है, तो एक नाम है तो सोहराय पर्व। सोहराय पर्व या फिर इसको भरत खूंटा भी कहते हैं। ठीक है, सोहराय पर्व काफ़ी जगह सोहराय पर्व भी कहता है। जहाँ हम रहते हैं धनबाद में, वहाँ पे इसको भरत खूंटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिए। भरत खूंटा से काफ़ी तो याद रह जाएगा ये कि भरत खूंटा है ये, और ये सोहराय पर्व है। ठीक है, दोनों सेम ही है करीब करीब। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन 24 में कि दामोदर कोराई खंड कहबें कौन कौन जंगल का नाम बतवल गल हई। ठीक है, दामोदर कोराई खंड कहबें कौन कौन जंगल का नाम बतवल गल हई। ठीक है, तो दामोदर कोराई खंड कहबें 5 गो जंगल का नाम बतवल गल है। ठीक है, अलग अलग जगह जंगल का अलग अलग नाम से जंगल का चर्चा करल गया है। मतलब बोकारो के इलाका में करीब 5 गो जंगल का नाम एकर में बतवल गया है। ठीक है, और एक जंगल के नाम जई महुआ रही, महुआ वन थोड़ा सा पहले दल है, और बाकी जो 4 गो जंगल है ABCD में वो सब तर संची कमल में नाम बतवल गया है। ठीक है, तो चल देख लीजिए कौन कौन जंगल है। तो पहला वन है पिंडराक वन। तो पिंडराक वन तो बोकारो सेक्टर 4 में हले, या तो अभी है थोड़ा बहुत या फिर पहले हले। ठीक है, तो सही हिसाब से बनल है पिंडराक वन। तकर बाद है तो हरलाक वन। ठीक है, पिंडराक वन, फिर हरलाक वन, फिर बाग जोबराक वन, फिर लकड़ा खोंदाक वन, लकड़ा खोंदाक वन। ठीक है, पांचवा है जया कोंचा वन, और छठा है तरह महुआक वन। ठीक है, नहीं तो 5-6 जंगल था, 5 नहीं था क्योंकि 6 जंगल था। ठीक है, और एक है तो महुआक वन, ये पहले है। बाकी जो 5 जो जंगल है वो संची कमल में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पिंडराक वन जो सेक्टर 4 में बता रहे हैं, हरलाक वन, बागजोबराक वन। ये बागजोबराक जोन का बाद में भी चर्चा होगा, बार बार आएगा, क्यों होगा वो देखते हैं। लकड़ा खोंदाक वन और जया कोचक वन। ठीक है, और महुआक वन। ठीक है, महुआक वन चाहे महुआर भी इसको कहते हैं। महुआ का जो जंगल है उसको महुआर भी कहते हैं, तो कविता में महुआर नाम से भी इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये 6 तरह का जंगल आपको मिलता है, मतलब दामोदर कोराई खंड कायब में आपको चर्चा मिलता है इसका। ठीक है, जैसे कि जब खंड का को पढ़ रहे होते हैं तो सबका नाम ऐसे आता तो नहीं समझ में आता है, तो यहाँ एक जगह दिया हुआ है और तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये 6 तरह का जंगल था, और उस समय पढ़ते समय आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम एक जगह पे ले लिए। ठीक है, चलिए अब इसके अलग अलग जंगल में कुछ कुछ हुआ था, तो उसके आगे क्या क्या कैसे क्या हुआ है वो डिस्कस होगा। वैसे जो अरना काड़ा है, जो खूंटा मतलब से तोड़ के या फिर रस्सी को जो भाग जाता है, तो भागता जब है तो पिंडराक वन, हरलाक वन होते हुए ये बागजोबराक वन तक पहुंचता है। मतलब अलग अलग जंगल से गुजर के वो लास्ट में बागजोबराक वन तक पहुंचेगा, बागजोबराक वन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि डीके अब डीके कर दे रहे हैं क्योंकि दामोदर कोराई खंड कहबें बार बार कितना लिखे तो उसके डीके लिख दिए हैं। तो दामोदर कोराई खंड कहबें अरना काड़ा काहे खूंटा उखराए भाग जे जा है। ठीक है, तो अरना काड़ा खूंटा उखड़ा के काहे भाग जाए, तो भाग ईटा खातिर क्या कि जब तो सोहराय पर्व मनवल जा हले तो ओकर सामने ढाक लेके नाचे हले, चाहे गाँव वाला आए ले जब नाचे तो ढाक के झोंकाड़ से ओकरा शायद दिक्कत है लेते अरना काड़ा के, तो अरना काड़ा खूंटा उखाड़ के भाग जाए। ठीक है, तो ढाक के झोंकाड़ से भाग गई।
ढांक के झोंकाए, मतलब जिसके साथ में झुला झुला के नाचता है। और जो लोग देखे होंगे सोहराय पर्व या मदद खुटा, तो वो लोग देखे भी होंगे वैसे, ये कैसे उसके सामने झुला झुला के आगे पीछे हो के उसके सामने नाचा जाता है, उसके साथ खेला जाता है, या चिढ़ाया जाए या खेला जाए, दो कह लीजिए, तो दोनों होता है। तो उस केस में होता है कि वो गुस्सा होता है और वो क्या कहते हैं, खुटा उखाड़ के भाग जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दामोदरे कोनाए खंड कहबे कहाँ बने आदना काड़ा बही गेल हलई, चहलई चहलई चहलई, कोई भी। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, बागजोबरा बने। दामोदरे कोनाई खंड कहबे कहाँ बने आदना काड़ा बही गेल हले, तो बागजोबरा बने बही गेल हले। ठीक है, चलिए उसके बाद है डी के मतलब दामोदरे कोनाई खंड कहबे, डी के मतलब दामोदरे कोनाई खंड कहबे कौन जंगल के बाघ मानुषखोर भैल हले, तो किस जंगल का बाघ आपका आदमखोर हुआ था। तो ये है बागजोबरा वन, सेम है, बागजोबरा बाघ है, यहाँ पे भी बाघ है। तो बाघ बाघ कहाँ आदमखोर हुआ था, तो बागजोबरा वन है। आराम से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो बोने हैं यहाँ पे बोनेक होगा। ठीक है, बागजोबरा बोनेक बाघ मानुषखोर भैल हले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दामोदरे कोनाई खंड कहबे के मानुषखोर बाघ के मारे आयल हले, मतलब कौन बागजोबरा वन का जब बाघ आदमखोर हुआ था उसको मारने के लिए कौन आया था, तो आया था आपका कमल केतु। ठीक है, अंगसार से आया था, अंगसार में ही लोग का जो टाउन था या राजधानी कर लीजिए, तो वहाँ से आया था आपका कमल केतु। ठीक है, अब देखते हैं 29 क्वेश्चन 29। कौन बने आर्य सभीन आदिवासी के ऊपर जय पायल हला, मतलब आर्य लोग किस जंगल में आदिवासी लोग के ऊपर जीत हासिल किया था। ठीक है, तो इसका फिर से पढ़ते हैं। कौन बने आर्य सभीन आदिवासी के ऊपर जय पायल हला, तो ये जया कोचा का वन है। ये कोचाक भी कर सकते हैं, जया कोचाक वन। ठीक है, तो यहाँ पे भी है क्या, जय, यहाँ पे भी क्या है, जय जय जय, तो आराम से याद हो जाएगा। जय कहाँ मिला था, जया कोचा के वन में। ठीक है, जया कोचा के वन में किसको मिला था, आर्य लोग को, किसके ऊपर, आदिवासी के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 30। तो दामोदरे कोनाई खंड कहबे कौन गाछक जुड़ाए सरंची सुस्ता हाली, मतलब किस पेड़ के नीचे सरंची सुस्ता रही थी, तो वो आम पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, आम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 31 क्वेश्चन देखते हैं। तो दामोदरे कोनाई खंड कहबे देल झाड़ गुने झिंगा माने की हवे या की हवे। ठीक है, दामोदरे कोनाई खंड कहबे देल झाड़ गुने झंगा माने की हवे। ज़्यादा लोगों को पता होगा, फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो कोई भी इंसान जो होता है उसके ऊपर जो उसके खानदान का या उसके घर का क्या असर होता है, उसको कहा है कि झाड़ गुने झिंगा, मतलब जैसा, मतलब जिस घर का होगा वैसा ही गुण उसके अंदर आएगा। ठीक है, मनुष्य के ऊपर और खानदान का असर। ठीक है, कोई भी इंसान के ऊपर उनसे खानदान या घर का असर होता है, उसे कहा है झाड़ गुने झिंगा, जैसे झाड़ होगा वैसा झिंगा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32।
दामोदर कोनाय खंड कहबे सरंची कमल केतु कौन अंग के फाफर कर बात करल हलै, ठीक है। कमल केतु कौन अंग के फाफर कर बात करल है, यानी फाड़ने की बात की थी। तो किस अंग की थी, तो उसका कलेजी या करजी, करजी को फाड़ने का बात की थी, मतलब कमल केतु का करजी को फाड़ने का बात बोली थी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामोदर कोनाय खंड कहबे कमल केतु बापे का नाम की है लई, कमल केतु का बाप का नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका काल केतु, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 34। दामोदर कोनाय खंड कहबे फैटाइन केकरा कहल गेल है, तो फैटाइन किसको बोला गया है, तो बोला गया है ये आपका सरंची को, ठीक है। तो कुछ लोग को लग रहा है फैटाइन क्या होता है, तो ज़्यादातर खोटाभाषी लोग जानते होंगे, या जो गांव मे भी टाउन से हैं, अगर गांव में नहीं रहे हैं तो मे भी ना पता हो, तो फैटाइन का मतलब बता देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि गाय को जो बच्चा होता है, उसी तो जाए लड़का लड़की जैसे हम लोग का होता है वैसे, या तो मेल होगा या तो बैल बनेगा, और फीमेल होगी तो गाय बनेगी। लेकिन गाय तब बनती है जब उसका बच्चा हो चुका होता है, उससे पहले क्या है, तो उसको फैटाइन कहा जाता है। मतलब बच्चा होने से पहले जो गाय का बच्चा होता है उसको फैटाइन कहा जाता है, जो फीमेल होती है उसको, ठीक है। मेल तो फिर बैल बनेगा, ठीक है। जो फीमेल होती है उसको फैटाइन कहते हैं, जब फैटाइन का बच्चा हो जाएगा तब वो गाय कहलाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दामोदर कोनाय खंड कहबे बाघ कहाँ नुकाल हलै, तो बाघ कहाँ छुपा हुआ था, तो ये पुटू झूड़े हैं, पुटू झूड़ के अंदर के पीछे वो बाघ छुपा हुआ था, ठीक है। पुटू सबको ही पता होगा, ठीक है। जो भी गांव में रहे हैं तो खोटा भाषी हैं तो पता होगा ही, अब टाउन में रहे ना पता तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी हम दिखा नहीं सकते हैं वैसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 में। दामोदर कोनाय खंड कहबे सरंची की लेके बाघक जबड़ा फाड़ देल हलै, ठीक है। तो सरंची किस चीज से बाघ का जबड़ा को फाड़ दी थी, ठीक है, तो कमल केतु के बलम से, ठीक है। कमल केतु बलम से उसका जबड़ा को फाड़ दी थी। अब बलम से ये मत समझिए कि बलम से बलमा होता है जो हिंदी वाला, ये बलमा वाला खेला नहीं है वैसे, ठीक है। तो बलम मतलब भाला, ठीक है। तो कमल केतु जो भाला लेके आया था शेर को मारने के लिए जंगल, तो उस भाला को ले लेती है और उसके भाला से आपका शेर का जबड़ा को फाड़ देती है, ठीक है। तो कमल केतु का बलम लेती है और सरंची बाघ का जबड़ा को फाड़ देती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन 37। तो दामोदर कोनाय खंड कहबे बाघक आँख कैसन चमक हलै, बाघ का आँख किस तरह से चमक रहा था, ठीक है। तो बदरी का ठहर का जैसा, जब बादल में जो क्या कहते हैं लाइटनिंग होता है ना, जो थंडरिंग होता है, तो वैसा चमक रहा था। अंधेरा में देखिए बिल्ली का आँख देखिए ना कैसे चमकता है, तो चूंकि अंधेरा शाम हो या अंधेरा का टाइप करीब करीब होने वाला था उस समय, तो इसीलिए उन लोग को वैसा बाघ का आँख वैसा चमकता हुआ लगता है, ठीक है। तो बदरी ठहर जैसन इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। दामोदर कोनाय खंड कहबे के सरंची कोनाय गिर गया हलै या हले, तो इसका आंसर है आपका कमल केतु। तो सरंची के गोदी में कौन गिर गया था, तो कमल केतु, ठीक है। उसके बाद है दामोदर कोनाय खंड कहबे सरंची से, यहाँ सरंची ई लिखाएगा नहीं, लेकिन खोटा में जी को वैसा बोला जाता है तो इसीलिए उसको जोर डालना पड़ता है, तो उसके लिए कोई वर्णमाला में कुछ है नहीं, तो आपको वैसा ही पढ़ना पड़ता है। और जो खोटा भाषी है वो समझ जाता है कि सरंची या सरंची कब होता है, ठीक है। तो दामोदर कोनाय खंड कहबे हैं, ठीक है, सरंची कीले नंबोले कमल केतु का अपन कोरास है। तो कमल केतु से गोदी में गिर गया था, तो अपने गोदी से किस लिए उतार दी थी, ठीक है।
तो कलंकित हवक से बाँचल है, मतलब अगर कोई देख लेगा कि उसे गोद में सर रख के वो सो रहा है तो जाहिर है उसका बदनामी होगा। तो उस बदनामी से बचने के लिए सरंची कमलकेती के सर को अपने गोद से हटा देती है। तो इधर है कलंकित हवक से बाँचल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर कोनाई खंड कहबे सरंची बने कैसे हैं आग आनले, मतलब जंगल में आग वो कैसे लाई। तो बाहर से नहीं लाई थी, वो अंदर में पैदा की थी वहीं पे। तो कैसे पैदा की थी, तो दो मतलब सूखा हुआ मतलब पुटुस से डंडी ले ली थी, डांटी, ठीक है, उसमें रगड़ दी थी और उससे वो आग पैदा की थी। किससे, पुटुस डंडी से। तो सूखल पुटुस से डांटी जोर से रगड़ के वो आग पैदा की थी। ठीक है, चलिए आगे। दामोदर कोनाई खंड कहबे सरंची आपन और कमल केतुक कैसे रक्षा कर ले, मतलब अपना और कमल केतु का रक्षा कैसे की थी सरंची, क्योंकि वो तो बेहोश था तो रक्षा इसी को करना था। तो कैसे की थी, तो लुआठी में क्या तितकी से, ठीक है, मतलब लकड़ी में वो आग लगा ली थी और आग जब धधक रहा था तो उसको कहते हैं तितकी धधकना, जो आग निकलता है येलो वाला पीला वाला। ठीक है, तो उससे अब उसके डर से आग जब जल रहा है तो कोई उसके डर से कोई सामने नहीं आएगा जंगली जानवर, तो उससे वो अपना और कमल केतु का रक्षा की थी जंगल में। ठीक है, तो लुआठी तितकी एक डर है। लुआठी मतलब जो जलता हुआ जो लकड़ी होता है उसको लुआठी कहते हैं। अजगर नाटक में भी इसका प्रयोग हुआ था, बार बार प्रयोग हुआ था लुआठी। तो लुआठी मतलब क्या है कि जलता हुआ लकड़ी। ठीक है, चलिए आगे। दामोदर कोनाई खंड कहबे सरंची कमल केतु पानी पीवे कैसे पानी आनले, तो कमल केतु को पानी पिलाने के लिए वो कैसे पानी लाती है, ठीक है, किस तरीके से लाती है। तो घोंग पत्ता का वो दोना बनाती है और दोना में वो पानी लेके आती है। ठीक है, तो घोंग पत्ता, तो घोंग मतलब कोई पेड़ का नाम नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो घोंग बेसिकली होता है कि बरसात में जो लेडी लोग जाती है धान उन रोपने के लिए, तो ऐसा कर सकते हैं कि वो पत्ता का हुडी कर लीजिए। हुडी तो सब समझते होंगे, मॉडर्न इंसान लोग हैं। ठीक है, तो वो जो कैप टाइप का होता है इधर ये रहेगा और फुल बॉडी को कवर करता है, बस चैन नहीं होता है, वो पत्ता का इधर तक आता है और इधर ओपन रहता है यहाँ पे और खुल के आप धान को रोप सकते हैं। जो देहात के हैं वो आराम से समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे हैं तो इमेजिन कर लीजिए। आप इसे एक मॉडर्न नाम दे रहे हैं कि पत्ता का हुडी कर लीजिए उसको। ठीक है, बिना धागा का बिना चैन का ओपन। ठीक है, तो वैसा था तो उसको घोंग कहते हैं। ठीक है, तो वही पत्ता से बनता है, तो जिस पत्ता से बनता है उसी का एक दोना बना ली थी, माना कटोरी टाइप का, और उसमें वो पानी को लेके आती है। ठीक है, चलिए ठीक है, मतलब जिस पत्ता से घोंग बनता है उसी पत्ता से तो दोना बनाई और वो लेके आई। उसके बाद कहाँ गया, दामोदर कोनाई खंड कहबे कमल केतु खून बहे बंद बैल हले, मतलब कमल केतु खून कैसे होगा, कैसे कमल केतु खून कैसे बहे बंद बैल हले। ठीक है, तो दुब घास का जो रस होता है उसको वो डाली थी उसके घाव में। ठीक है, दुब घास का रस है, तो दुब घास का रस को उसके घाव में डाली थी जिस कारण उसका खून बहना बंद हो गया था। ठीक है, तो माइनर क्वेश्चन है, कहीं से कुछ आ सकता है, मी बी। ठीक है, तो छोटे छोटे चीज़ को कैसे कैसे क्या की थी तो उस चीज़ को बता दिए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्वेश्चन 44 देखते हैं। तो दामोदर कोनाई खंड कहबे कमल केतु चैठा कैसे भूले, तो जो बेहोश हो गया था तो बेहोशी से वो कैसे उभर के वो होश में आता है। ठीक है, तो उसका बरगद और फिर क्या कहते हैं कि आपका महुआ का जो पत्ता है उससे उसका सिकाई किया गया था। ठीक है, तो महुआ और बोर पर पात से उसका सिकाई करल गया तो ओकर चटा घोर रहे। ठीक है, और गौड़ से मूड़ तक ओकर सिकाई करल गया, मतलब सरंची में कमल केतु कर गौड़ से मूड़ तक सिकाई कर ले, तकर बाद कमल केतु का चटा घोर के आए गए। ठीक है, तो वही है कि दामोदर कोनाई खंड कहबे कमल केतु चटा किससे घुर ले, तो सकाय से घुर ले। ठीक है, अब क्वेश्चन 45 दामोदर कोनाई खंड कहबे केकरा केकरा घोड़ा लाद के ले गेल हले, तो कमल केतु के जो साथी सब अले वो केकरा केकरा घोड़ा में लाद के अंग सार के जो महल हले वहां सबके ले गेले।
ठीक है। तो पहला था कमल केतु के ले गेले और दूसर के मरल बाग के ले गेले। कमल केतु तो चल मान राजकुमार है, मरल बाग के कि पूरा राज्यवासी के सबके देखे थे अंसार वासी के कि राजकुमार में बाग के मरा दे, ठीक है। उसके बाद है यही है आपका कमल केतु और मरल बाग। उसके बाद 46 में है तो शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म कहाँ बैल हलई। तो शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवनाथ प्रामाणिक हम लिखे हैं, हम ये नहीं लिखे हैं शिवनाथ प्रामाणिक, क्योंकि खोटा में शिवनाथ प्रामाणिक ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी को लेके चलते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था। तो बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ था। ये बैदमारा बोकारो, तो बोकारो में एक जगह है बैदमारा, वहीं पे शिवनाथ प्रामाणिक का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद है शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल महाकाव्य की नाम लागे, ठीक है। तो शिवनाथ प्रामाणिक के महाकाव्य भी लिखे हैं। तो उस महाकाव्य का नाम क्या है। तो उस महाकाव्य का नाम है माचगंधा या माचगंधा या माचगंधा कर लीजिए, ठीक है। तो माचगंधा का मतलब क्या होता है। तो जो मछली का गंध जिससे आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये था, ये बेसिकली महाभारत के समय का कहानी इसमें लिखा गया है इस महाकाव्य में, ठीक है। कि जैसे सत्यवती जो थी शांतनु की पत्नी और भीष्म की सौतेली माँ सत्यवती, अगर कोई महाभारत देखे या पढ़े हैं तो उनको ये याद आ रहा होगा, ठीक है। तो सत्यवती नाम उसको बाद में मिला था, ठीक है। पहले जब बचपन में पैदा हुई थी तो मछली से पैदा हुई थी और उससे मछली का गंध आया करता था और इसीलिए उसको मत्स्यगंधा कहा जाता था, ठीक है। एक ऋषि से उसका विवाह होता है या विवाह होने से पहले वो उसको उसे गंध को बॉडी से हटा देता है, ठीक है। और उसके बाद वो सुंदर तो पहले थी, तो वो सुंदर तो थी, तो उसके बाद उससे वो शादी वगैरह करता है, ठीक है। सेकंड शादी उसका शांतनु से, राजा शांतनु से हुआ था। पहला शादी उस ऋषि से हुआ था, ठीक है। तो वो जो रानी सत्यवती थी तो उसी के नाम से आपको, हम उसी पर आपको मत्स्यगंधा महाकाव्य का रचना किए हैं आपका शिवनाथ प्रामाणिक जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब शिवनाथ प्रामाणिक के लिखल कविता संकलन नाम की लगे। तो ये एक कविता संकलन भी लिखे हैं। तो उस कविता संकलन का नाम क्या है। तो उस कविता संकलन का नाम है आपका रुसल पुटुस। तो पुटुस झाड़, पुटुस तो उदाहरण में ऐसे बहुत कॉमन है, पुटुस याद रहेगा। तो पुटुस का क्या हुआ था। तो पुटुस रूस गया था या रूठ गया था, ठीक है। क्यों रूठा था तो पढ़ने से पता चलेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है रुसल पुटुस, इनका कविता संकलन का नाम है। उसके बाद 49 क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार से शिवनाथ प्रामाणिक कौन पुरस्कार पायल थी या कौन पुरस्कार पायल है, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार मिला झारखंड सरकार से इनको। तो काव्य भूषण, तो ये आपका काव्य भूषण, तो काव्य भूषण नाम का आपका जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है वो इनको मिला है, ठीक। उसके बाद दामोदर कोराए, दामोदर कोराए खंड काव्य कई गो सर्ग दल है। मतलब सर्ग को ऐसे कर सकता है कि क्या चैप्टर में बटा हुआ है, तो करीब 6 चैप्टर में बटा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो पहला 2 चैप्टर है मेला और सरंजी कमल, सिर्फ 2 चैप्टर हम लोग को करना है, ठीक है। बाकी 4 चैप्टर हम लोग को सिलेबस में नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है। चलिए, और इसीलिए सिर्फ 2 ही सर्ग के 2 ही चैप्टर से हम यहाँ पे क्वेश्चन भी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कि खोटा पहिल खंड काव्य की नाम लगे। तो खोटा का पहला खंड काव्य का नाम क्या है। तो उसका नाम है आपका दामोदर कोराए। मतलब शिवनाथ प्रामाणिक ने ही सबसे पहला खंड काव्य लिखा है खोटा का, ठीक है। चलिए, तो करीब 51 क्वेश्चन हो गए आपका क्या कहते हैं दामोदर कोराए से। अब अगर कुछ और क्वेश्चन बचे होंगे तो वो धीरे धीरे जब भी टेस्ट लेते जाएंगे हम खोटा का, तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन आते रहेंगे। अभी के लिए मेला और खोटा का जितने क्वेश्चन थे वो काफी हद तक मैंने दे दिया, बाकी जो बचेंगे धीरे धीरे आएंगे और काफी हद तक मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।